हम आप क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने जो वीडियो भेजी थी उसमें एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हुई थी। अब एक्सरसाइज 2.3 शुरू होगी और ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। तो प्यारे बच्चे, आप सीखने की कोशिश करें। अभी आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देना चाहूँगा मैं। अभी आपने क्या पढ़ा है? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ी है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वो क्या होती है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, यही पढ़िए ना। के शून्यक दो ही तो होंगे इसके, क्योंकि घात दो है एक्स की। के शून्यक अल्फा व बीटा है। तो मैं वो सूत्र लिखा रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना होता है? -b/a। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करें। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या अचर पद बटे x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हम पढ़ चुके हैं और इसके द्वारा हमने सवाल भी करे हैं। शून्यक निकालते थे और सत्यता की जांच करते थे। अब जो आएगा उसमें आएगी त्रिघात बहुपद या समीकरण। त्रिघात से ही नाम से हम पहचान रहे हैं, जिसमें x की घात कितनी हो 3, वो त्रिघात समीकरण होगी। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है। त्रिघात का मानक रूप क्या होता है त्रिघात समीकरण का? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। ठीक है, ये त्रिघात समीकरण का मानक रूप है, जिसके शून्यक, अब उसमें तो दो शून्यक होते थे, इसमें तीन घात है तो तीन होंगे। जिसके शून्यक मान लिया क्या क्या है? एक अल्फा है, बीटा है, और एक और मान लो, वो बोलते हैं गामा। इसे गामा पढ़ते हैं बेटा, गामा। अल्फा, बीटा व गामा। तो देखो, इसमें मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, यही तो पढ़ा था हमने, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो अब इसके लिए शून्यकों का योगफल कितना आएगा? यहाँ से शून्यकों का योगफल मैं लिख देता हूँ। योग का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़। तो शून्यकों का जोड़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। देखो, ये लिख लो, ये लिख लो, बात पे किया। कितना होता है? बराबर -b/a, यही होता है। देखो, मूल शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा -b/a। अब -b देखो, इसमें ये है -b यानी x² का गुणांक। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना। देखो, b यही तो है, तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -x² का गुणांक बटे a किसका गुणांक है? a का। x³ का गुणांक है नहीं, बटे x³ का गुणांक। ये हो गया शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। d क्या? अचर पद। a क्या? x³ का गुणांक। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या? अचर पद बटे x³ का गुणांक। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करना बच्चों। अब इसमें दो होते थे, इसमें एक तीसरा और होता है, वो ये होता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, फिर क्या होता है? बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल बराबर वो होता है c/a। c क्या है? c क्या है? देखो, c क्या है? x का गुणांक। देखो ये है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x का गुणांक बटे a, तो वही है x³ का गुणांक। तो आपको 2.3 हल करने के लिए ये आपको याद करना पड़ेगा। ये चीज है, त्रिघात समीकरण से रिलेटेड सूत्र है। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और दो मूलों के गुणनफल को लेकर योगफल। ध्यान से देखना ये आप विस्तार से देखिए, इसके अकॉर्डिंग सवाल होंगे। त्रिघात समीकरण में ये लगेगा और द्विघात समीकरण में हम लोग कर ही
चुके हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये पहले ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों, अब ये त्रिघात आ गई, द्विघात नहीं है। त्रिघात का सूत्र रहेगा जो मैंने अभी लिखाया। त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। बच्चों ये शून्य, ये जो संख्याएं दी हैं, देखो ये तो त्रिघात समीकरण है यहाँ से यहाँ तक, और ये संख्या दी है, ये 1 2 3 शून्यक होंगे इसके, क्योंकि 3 घात हैं, तो ये इसके शून्यक हैं या नहीं है ये सत्यापित करना है। ये दिए हुए संख्याएं इसकी शून्यक हैं या नहीं है ये सत्यापित करना है। इसे करने के लिए बेटा x की जगह 1/2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, -2 रखेंगे। अगर 1/2 रखने के बाद इसका मान 0 हो जाता है तो ये इसके शून्यक हैं, और 0 नहीं होता है तो ये इसके शून्यक नहीं है। आपने नवे में भी पढ़ा होगा बेटा, कहते शून्यक, ये इसका शून्यक है नहीं है, तो हम ये मान रखेंगे इसमें बहुपद में, अगर 0 आ जाए तो शून्यक है, और 0 नहीं आए तो शून्यक नहीं है। देखो रखते हैं तो सबसे पहले पहली संख्या लियो, दिए, पहली संख्या लेते हैं, दिए बहुपद में x बराबर, पहला 1/2 है, 1/2 रखने पर, ठीक, 1/2 पहला, फिर 1 रखेंगे, -2, ठीक है। 1/2 x की जगह रख दो तो 2, 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5, 1/2 + 2। बोलो क्लियर, समझ में आया होगा यहाँ तक? x की जगह 1/2 रख दिया हमने सब। अब 2, यहाँ काय का चिन्ह कुछ नहीं है, आप जानते हैं गुणा होता है। 1 का घन कितना होता है? 1, और 2 का 8, ये समझ रहे हैं। 1 का घन 1, 2 का 8, प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और -5 ही कम 5/2 + 2। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ काट लो, 2 चौक 8 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? मैं उतार रहा हूँ ऐसे, 1/4 प्लस 1/4 -5/2 + 2 बटे 1 लगा के एलसीएम ले लो। एलसीएम आप लेना जानती हैं, 4 आ गया एलसीएम, तो यहाँ आया 1 + 1 -2 दूनी 4, 2 पंजे 10, प्लस 1 चौक 4 दूनी 8। समझ में आ रहा होगा? अब जोड़ लो, 8 और 1 9, 10, 10 - 10/4 बराबर 0 ही तो आ गया, 0/4 0 ही हो गया। अब मैंने कहा था मान रखने पर 0 आ जाए, इसका मतलब 1/2 क्या है इसका? शून्यक है। बोलो है नहीं है? ठीक है, अतः दिए बहुपद का 1/2 एक शून्यक है। समझ में आई होगी बच्चों बात? एक शून्यक है। 0 आ गया तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। इसी प्रकार अब हम क्या रखेंगे? इसी प्रकार दिए बहुपद में क्या रख दें? अब x बराबर 1 रखने पर, आप समझ रहे होंगे, 1 रखने पर। अब 1 रख दो इसमें देखो, x की जगह 1 रख दो, ये तो सरल है। 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 1 + 2। बोलो बच्चों, अब 1 का घन 1 ही होता है, 1 का घन 1 ही होता है, और 2 ही कम 2, प्लस 1 का वर्ग 1, -5 ही कम 5 + 2, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 2 और 1 3 और 2 5 -5 बराबर क्या आ गया? 0 भैया। इसलिए 1 भी क्या बहुपद है, 0 आ गया। इसलिए अतः दिए बहुपद का एक क्या है? शून्यक है। शून्यक है नहीं, अब 0 आ गया तो शून्यक है। इसी प्रकार अगेन, इसी प्रकार सिमिलरली अब x बराबर क्या रखोगे? -2। पुनः दिए बहुपद में x बराबर -2 रखने पर, रखो बेटा -2, इसी में रखेंगे। देखो ये है तो 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 + 2। ठीक है, अब -2 का घन कितना होता है? ये तो 2 है, यहाँ गुणा की चीज़ है। -2 का घन -8, क्यों है? विषम संख्या होती है तो माइनस रहता है, और घात सम हो तो माइनस हट जाता है। याद रखना बच्चों, ये विषम है 3, तो इसलिए माइनस रहेगा। 2 का घन 8, और प्लस, अब यहाँ देखो ये तो वर्ग है, सम संख्या है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, और माइनस माइनस
प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2। अब जोड़ो, 8 दूनी 16, देखो ये गुणित तो है, -16 और प्लस ये हो गए 14 और 2 16, माइनस के 16 प्लस के 16 बराबर 0। अतः क्या हुआ, अतः दिए बहुपद का क्या -2 एक शून्यक है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है सवाल में 3 शून्यक दिए, सत्यापित हो गए, ये तीनों दी हुई संख्याएं इसके शून्यक हैं। ये तो बात क्लियर हो गई, एक पार्ट तो हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये यहीं करने की कोशिश करेंगे। दूसरा कह रहा है, शून्यक तो सब आ गया होगा समझ में। अब दूसरा कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। हमने सत्यता की जांच उसमें भी करी थी, सत्यता की जांच द्विघात समीकरण में, इसमें भी करेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच की सही है या नहीं है। तो देखो अब ध्यान से देखना, सत्यता की जांच। अब हमारे पास ये शून्य की तो है, ठीक है, क्लियर है, ये शून्य की तो है। और वैसे त्रिघात समीकरण में शून्यकों को क्या मानते हैं हम, अल्फा बीटा गामा मानते हैं, नहीं, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, अल्फा बराबर 1/2 तो हो गया, अरे शून्यक हो गया। ध्यान से देखना बच्चों, अरे शून्यकों को हम अल्फा बीटा गामा ही तो मानते हैं बच्चों। आ रहा है मेरी बात समझ में, नहीं है ना। यहाँ माना, चाहे यहाँ पर माना है, तो ये अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। बोलो भाई, अरे ये शून्य की तो, अब ये पहले तो ये क्या था, सिद्ध कीजिए संख्याएं शून्यक हैं या नहीं है। तो शून्यक के लिए हमने मान रखे 0 0 0, आगे शून्यक है। जब बेटा ये शून्यक हैं और हमने त्रिघात समीकरण में पढ़ा है, त्रिघात समीकरण में देखो ये लिखा है, त्रिघात समीकरण में शून्यक क्या है, 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ संख्याएं दी हैं, इसका मतलब पहला वाला अल्फा मान लो, दूसरा वाला बीटा मान लो, तीसरा वाला गामा मान लो। ठीक है, अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल। अब तो सीधे वो सूत्र लगा दो, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है। जोड़ना है तो जोड़ो, इन सबको जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा बराबर कितना है बताओ, शून्यकों का योगफल यही तो हो गया, 1/2 प्लस 1 और प्लस, लेकिन ये -2 है तो -2 ऐसे रख दो ब्रैकेट में। तो ये हो गया बेटा 1/2 प्लस 1 और प्लस -2। अब क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, नहीं तो इसको कर लो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो सबका, या -1 लिख लेते, कोई बात नहीं, कई तरीके हैं यहाँ से हल करने के, एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो कर सकते हैं। 2 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस 2 -4। बोलो भाई, अब ये हो गया 3 और माइनस के 4 है, तो माइनस के 1/2 तो नहीं हो गया बच्चों। बोलो भाई, माइनस के 1/2 तो नहीं हो गया। और योगफल होता कितना है, बराबर -b/a, लिख दो आंखें बंद करके, -b/a। क्लियर है। अब हम एक बार को सेटिस्फाई करते हैं, ये बात सत्य है या नहीं है। अब सवाल देखो, सवाल यही तो है। हमारा मूलों का योगफल आया -1/2, देखते हैं इस सवाल से आएगा। तो मूलों का योगफल होता कितना, -b/a, तो -b यही तो है, गौर से देखो। तो -b, इसका गुणांक कितना है, 1, तो -1 और a ये है, -1/2 ही तो हो गया, तो वही हमारा आया है -1/2। तो एक जांच हो गई। अब दूसरा करते हैं, समझ में आया होगा। दूसरा क्या है देखो। दूसरा ये है, हमें मालूम है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, इन्हें जोड़ो, अल्फा बीटा यानी 1/2, यहाँ देखना ध्यान से, और गुणा बीटा कितना है 1, फिर प्लस आ गया, बीटा कितना है 1 गुणा गामा कितना है -2। बोलो भाई, प्लस गामा कितना है -2 और अल्फा कितना है 1/2। ये ध्यान से समझना, इनके बीच गुणा ही तो होता है बेटा अल्फा। अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/2 और -2, 2 ही कम 2, और माइनस प्लस -2 से 2 कट गया 1। ठीक है, क्लियर है। इसका भी फिर एलसीएम ले लो, कई तरीके हैं। तो कितना आ गया एलसीएम लेकर 2, तो यहाँ बचा 1 -4 -2। अरे 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 2 ही कम 2, तो हमारे पास बचा यहाँ पे बेटा 4 और 2 6, 6 में से गया -5/2।
ठीक है, अब इसको लिख दो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होता है, C/A होता है। अब सवाल में देखो C/A -5/2 ही आना चाहिए, तो माइनस क्या होता है, C/C यही तो है -5, और A कितना है 2, -5/2 -5/2, यही आपका आंसर आया है। 2 हो गए। अब इसमें तीसरा एक होता है अल्फा बीटा गामा, यानी ने जोड़ो 1/2 गुणा 1 गुणा -2, तो ये हो गया बच्चों -1। अब 1 नीचे लगा लो, -1 हो गया ना -1 हो गया, नहीं हो गया, क्लियर है। अब इसको ए धड़क क्या लिख दोगे, -D/A, -D/A। अब यहाँ देखना D/A ये आएगा, D क्या होता है, अचर पद, और इसमें अचर पद कितना है, देखो 2 ही तो है, ये देखो 2 ही तो है, ये 2 ही तो है, और अपॉन x³ का गुणांक कितना है 2, और माइनस सूत्र में है, तो 2 से 2 कट गया, तो बेटा -1 ही तो बचा, और -1 वर्ग को हम -D/A लिख ही सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा बराबर ये होता है -D/A। इस प्रकार हमारा ये सवाल सत्यापित हो गया। समझ में आया होगा, उम्मीद है पूर्ण रूपेण समझ में आना चाहिए। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए। दूसरा सवाल अनमूमन बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, ये होमवर्क दिया दूसरा सवाल। देखो बच्चों, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। क्वेश्चन दूसरा होमवर्क है, और मुझे भेजिए आज, मैं देखूंगा आज कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करने के बाद बिल्कुल वैसे ही है भेजता है मेरे पास। मैं आपका इंतज़ार करूंगा सवाल का, व्हाट्सएप पे मेरे भेजिए, ठीक है। जो करेगा उसे रिवार्ड मिलेगा, और हम यही प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई मन लगा कर कीजिए, घर पर ही रखिए, घर पर ही रहिए, माता पिता का कहना मानिए, और घर में से बाहर अनावश्यक मत निकलिए। धन्यवाद।